Hello student, today we are going to start our social study class. Our next chapter is our national symbols. I hope you all have done your previous work in your copy and all the exercises in your book. So today we will start our chapter 20, our national symbols. The national flag, national emblems, national anthem, national animal, national bird and national flowers. These all are our national symbols. ये सभी हमारे नेशनल सिम्बल्स हैं, हमारे राष्ट्र के चिन्ह हैं. What are these? National flag, national emblem, national anthem, national animal, national birds, national flower and national symbols. They represent the unity. ये सभी हमारी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री को दर्शाते हैं. आवर नेशनल सिम्बल्स आर आवर प्राइड. हमारे जो नेशनल सिम्बल्स हैं ये हमारे राष्ट्र का गौरव हैं. वी मस्ट रिस्पेक्ट देम. हमें इनको सम्मान देना चाहिए. टू ऑनर आवर कंट्री. यदि हम अपने राष्ट्र को सम्मान देते हैं तो हमें इन सभी राष्ट्रीय चिन्हों को भी, राष्ट्र के प्रतीकों को भी सम्मान देना चाहिए. आवर फर्स्ट सिंबल इज़ नेशनल फ्लैग, जो कि हमारा बहुत ही रिस्पेक्टेड नेशनल फ्लैग है. इसको हमको बहुत ही ज़्यादा सम्मान देना चाहिए. आवर नेशनल फ्लैग इज़ कॉल्ड द ट्राई कलर और तिरंगा. हम अपने नेशनल फ्लैग को तिरंगा या ट्राई कलर के नाम से भी जानते हैं. इट इज़ सो कॉल्ड बिकॉज, इसको हम तिरंगा या ट्राई कलर इसलिए कहते हैं बिकॉज इट हैज़ 3 हॉरिजॉन्टल बैंड्स ऑफ सैफरन, वाइट एंड ग्रीन कलर्स. क्योंकि इसके अंदर ये जो 3 कलर्स के हम बैंड्स देख रहे हैं, सैफरन, वाइट एंड ग्रीन कलर के, इसी की वजह से इसको हम ट्राई कलर और तिरंगा भी कहते हैं. अब इनके जो कलर्स हैं इनके पीछे भी एक बात है, इनका भी एक मीनिंग है. व्हाट आर दीज? सैफरन स्टैंड्स फॉर करेज एंड सेक्रीफाइस. इसका जो सैफरन कलर हम देख रहे हैं, केसरिया कलर जो हम देख रहे हैं, ये हमारे करेज का, हमारे साहस का और सेक्रीफाइस, हमारे बलिदान का प्रतीक है. वाइट स्टैंड फॉर ट्रुथ एंड पीस. वाइट कलर जो है हमारी सच्चाई और शांति का प्रतीक है. ग्रीन स्टैंड फॉर प्रॉस्पेरिटी. ग्रीन कलर हमारी संपन्नता का प्रतीक है. इन द सेंटर ऑफ द वाइट बैंड, वाइट बैंड के सेंटर में इज़ अ व्हील इन नेवी ब्लू कलर. हम नेवी ब्लू कलर का एक व्हील देख रहे हैं. इट सिम्बलाइजेज, ये प्रतीक है द अशोक चक्र का से लिया गया है. इट हैज़ 24 स्पोक्स. इस व्हील के अंदर जो हम स्पोक्स देख रहे हैं ये 24 हैं. ईच स्पोक्स रिप्रेजेंट ईच आवर ऑफ द डे. और इसका जो एक स्पोक है हमारे 1 आवर से मैच करता है. और हमारे जो 24 आवर्स हैं और यही इस स्पोक में 24 इंस्ट्रिंग्स दी हुई हैं, तो ये हमारे 24 आवर्स को रिप्रेजेंट करती हैं. दिस चक्र और व्हील स्टैंड्स फॉर प्रोग्रेस. ये जो चक्र है ये हमारी उन्नति का प्रतीक है. द नेशनल फ्लैग कैन बी सीन ऑन ऑल गवर्नमेंट ऑफिसेज. नेशनल फ्लैग को हम अपने सभी गवर्नमेंट ऑफिसेज में देख सकते हैं. इन स्कूल्स, कॉलेज, गवर्नमेंट ऑफिसेज, इस्टेब्लिशमेंट्स. इट इज़ अनफोल्ड ऑन रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे को हम अपने स्कूल में, ऑफिसेज़ में, गवर्नमेंट ऑफिसेज़ में, कॉलेजेस में इसको फहराते हैं. वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग. हमें अपने नेशनल फ्लैग को, राष्ट्र के ध्वज को रिस्पेक्ट देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए. वी नीड टू फॉलो सर्टन रूल विद रिगार्ड टू द ट्राई कलर. हमें अपने ट्राई कलर को, तिरंगे के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं जिसको फॉलो करना हम सभी भारतवासियों का, हम सभी इंडियंस का कर्तव्य है. नेशनल फ्लैग कैन बी फ्लोन ओनली फ्रॉम सनराइज टू सनसेट. हम नेशनल फ्लैग को सूर्योदय के बाद और सूर्य के अस्त होने से पहले ही फहराना
चाहिए। Our national flag should be unfurled only when it is at the top of the mast. हमारे नेशनल फ्लैग को ऊंचाई पर करके ही फहराना चाहिए। The saffron band should be always be on the top. सैफरन कलर जो हमारा केसरिया कलर है उसको हमेशा टॉप पर ही रहना चाहिए। While carrying out a procession, अगर हम किसी भी प्रकार के जुलूस को ऑर्गेनाइज करते हैं, the tricolor should be carried by the person heading the procession. तो उस प्रोसेशन का जो हेड होते हैं उसके द्वारा ही हमारे ट्राई कलर को आगे बढ़ाना चाहिए। ट्राई कलर मस्ट ऑलवेज बी कैरीड ऑन द राइट शोल्डर। हमको अपने ध्वज को, अपने तिरंगे को सीधे शोल्डर पे, राइट शोल्डर पे ही रखना चाहिए। अवर फ्लैग इज़ अवर प्राइड। हमारा देश का जो ध्वज है वो हमारा गौरव है। इट शुड नॉट बी टॉर्न। इसको फटा हुआ नहीं होना चाहिए, ना ही इसकी कंडीशन क्रिटिकल होनी चाहिए। इसको साफ़ सुथरा अच्छी कंडीशन में, डर्टी नहीं होना चाहिए जब हम इसको फहराते हैं। ये बहुत ही अच्छे से साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन, आयरन किया हुआ होना चाहिए। वी मस्ट स्टैंड इन अटेंशन व्हेन द फ्लैग इज़ होस्टेड एंड सैल्यूट इट। जब हमारा नेशनल राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है तो हमको अटेंशन पोजीशन पे खड़ा होना चाहिए, उसको सैल्यूट करना चाहिए। नेशनल एम्ब्लम, ये तो था हमारा नेशनल फ्लैग को सम्मान देने के लिए कुछ जो नियम हम लोगों के लिए बनाए गए हैं, इनको फॉलो करना चाहिए। अब हम देखते हैं हमारा नेशनल एम्ब्लम। नेशनल एम्ब्लम इज़ द सील ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेशनल एम्ब्लम जो है हमारे भारतीय सरकार की सील है। इट कैन बी सीन ऑन ऑल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स। इसको हम सभी सरकारी दस्तावेज़ों पर, करेंसी पर, नोट्स पर, कॉइन पर, किसी भी प्रकार के लेटर्स पे जो हमारे गवर्नमेंट के हैं या एनवलप पर देख सकते हैं। Our national emblem has been adopted from the lion capital erected during Emperor Ashok's time at Sarnath near वाराणसी in उत्तर प्रदेश। हम अपने राष्ट्रीय सील को, जो हमारी नेशनल एम्ब्लम है, इसको उत्तर प्रदेश के वाराणसी के सारनाथ में अशोक एम्परर के शासन काल से लिया गया है। इट हैज़ 4 लाइन। इसमें हम नेशनल एम्ब्लम में 4 लाइन्स को देखते हैं। दिस सिम्बोलाइजेज दैट दीज 4 लाइन्स आर गार्जियन ऑफ 4 डायरेक्शंस। ये जो हमारे 4 लाइन हैं, जैसे कि हमारी 4 डायरेक्शंस हैं, तो ये जो 4 लाइन हमारी 4 डायरेक्शंस को सिम्बोलाइज करते हैं, उसके सूचक हैं। हाउएवर ओनली 3 लाइन कैन बी सीन एट अ टाइम। एट अ टाइम, एक समय में हम 3 लाइन्स को ही देख सकते हैं। द लाइन्स स्टैंड फॉर करेज एंड पावर। ये जो शेर हम इनको देख रहे हैं, ये हमारे साहस और हमारी ताकत के प्रतीक हैं। द बेस ऑफ द एम्ब्लम शोज अ हॉर्स। इसके बेस पर हम हॉर्स देख रहे हैं और एक बुल को देख रहे हैं। तो जो हमारा हॉर्स है, द हॉर्स सिम्बलाइजेज एनर्जी एंड स्पीड। हमारा हॉर्स एनर्जी एंड स्पीड का प्रतीक है। एंड द बुल सिम्बलाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क। और जो बुल है, जिस तरीके से बुल बहुत ही मेहनत से हार्ड वर्क करता है, उसी तरीके से इसमें दिया जाने वाला जो सिंबल में जो बुल देख रहे हैं, तो उसी की तरह हमको भी हार्ड वर्क करना चाहिए। अ व्हील इज़ सीन इन द बिटवीन द हॉर्स एंड द बुल। बुल एंड हॉर्स के बीच में एक व्हील नज़र आ रहा है। द वर्ड सत्यमेव जयते विच मीन्स, एक हमारा जो वर्ड है सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ है ट्रुथ, सिर्फ ट्रुथ, ओनली ट्रायम्फ मीन्स सच्चाई, और हमारी विजय आर इंस्क्राइब बिलो द व्हील। वो हमारे व्हील के नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ईच एंड एवरी इंडियंस इज़ टू फॉलो दिस मोटो। हम सभी भारतवासियों को उस मोटो को फॉलो करना चाहिए। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। थैंक यू।